गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आशा करते हैं भगवान की दया से आप बहुत ही अच्छे होंगे बच्चों, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बच्चों इंटीग्रेशन का समाकलन चैप्टर चालू कर रहे हैं और इसमें हम लोग अपर लेवल और लोअर वैल्यू, अपर वाला एक ऊपर में मान और नीचे में मान दिया हुआ रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को इनडिफिनिट इंटीग्रल कहा जाता है। इससे बच्चों इनडिफिनिट समाकलन, ठीक है बच्चों, इंटीग्रेशन का चैप्टर है ये। इसको हम लोग वैल्यू निकालने वाला है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है बच्चों, और आशा करते हैं आप समझने का प्रयास कीजिएगा और बना रहे हैं बच्चों हम। चलिए बच्चों देखते हैं और पहला क्वेश्चन समझते हैं। ऐसा जब दिया रहेगा बच्चों, ऐसा जब भी दिया हुआ रहेगा, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, पहले x से पावर 4 में 1 रुपया क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। इंटीग्रेशन में क्या होता है, 1 रुपया जुड़ता है, तो 4 1 जोड़ोगे तो 5 बटा में 5, यही ना होगा बच्चों। प्लीज बातें नहीं यहाँ देखिए, क्वेश्चन बोर्ड पर नोट करके खुद से पहले बनाइए, ठीक है। इधर भी देखते रहिए, काम करते रहिए आप लोग। यहाँ ध्यान दीजिए, 1 से पावर 5 है 5, यहाँ ये क्या है बाबू, 3 है तो 3, यहाँ क्या 1 है तो 1, प्लस सी नहीं देना है। हाँ आप बिल्कुल सही सुने, प्लस सी नहीं देना है ये बच्चों। अब ध्यान दो बच्चों, 1 से पावर 3, 1 से जगह क्या रख दो 3, 3 के पावर में 5 हो गया। अब बटा में बच्चों 5 है, बटा में क्या है 5, तो 5, बीच में हमेशा माइनस, बीच में हमेशा माइनस। फिर बच्चों एक बार ऊपर वाला मान रख देना, एक बार ऊपर वाला, ये 3 है ना, तो 1 से जगह 3 रख दिए, पावर में 5 है तो 5, और फिर नीचे वाला। अब फिर बच्चों अब क्या करना, इसी जगह जहां x है ना, इसी के जगह पे अब रख दीजिए 1, क्या रख दीजिए 1, तो 1 से जगह बाबू 1 रख दोगे तो 1 के पावर में 5 हो जाएगा, गुने में 5 है तो 5, ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब 3 के पावर में 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 3 के पावर में 5 अगर करोगे तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 कितना हो जाएगा, 243, 243। अब प्यारे बच्चों नीचे में क्या है 5, तो 5 माइनस 1, और 1 का पावर में 5 है बच्चों, 1 के पावर में क्या है 5, तो 1 ही है, नीचे 5 है तो 5, इसका लसागु कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 से 5 खत्म, 243 माइनस ये 5 खत्म 1, इतना में से 1 घट जाएगा 242 बटा में बच्चों 5। ये क्वेश्चन बन के तैयार बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा बन गया बच्चों। अगला क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं बच्चों। 2 नंबर क्वेश्चन का रहा है बच्चों, इंटीग्रेशन अगर दे दिया जाए बच्चों 1 से 4 और रूट में x दे दिया इंटू dx, रूट में x इंटू dx। बच्चों कोई भी क्वेश्चन देख के आप घबराइएगा ना, ये मत समझिएगा कि हमसे नहीं बनेगा, आप ये समझिएगा कि आप ही बनाइएगा, दूसरा कोई नहीं बनाएगा, ये समझ के पढ़िए। अगला क्वेश्चन है बच्चों 1 से 4 रूट में x इंटू dx, 1 से 4 रूट में dx, ये इसका बनाना है बच्चों। इसको बनाने के लिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, 1 है तो 1 4, यहाँ x, और रूट के लिए 1/2 इंटू dx, रूट के लिए क्या बाबू 1/2, ये रूट के लिए क्या 1/2, ये रूट है, रूट के लिए क्या 1/2। अब 1/2 में 1 रुपया जोड़ दो, 1/2 में 1 रुपया क्या करो जोड़ दो, 1 से 4, 1/2 में 1 रुपया जोड़ोगे तो 3/2 हो जाएगा, यहाँ भी 3/2 हो जाएगा। और जब इंटीग्रेशन होता है उसी प्रकार ये उधर चला जाता है बच्चों, ये क्या हो जाएगा बच्चों 1 से 4 हो जाएगा, 1 से 4 हो जाएगा बच्चों। अब ध्यान दो, इसको पलटो तो 2/3 हो जाएगा, 1 से पावर में क्या है 3/2, यही ना बच्चों। इसका मान अभी रखना बाकी है बच्चों, क्या 4 से 1। अब क्या करो बच्चों 2/3 तो 2/3, ध्यान देना, x की जगह 4, इसके पावर में 3/2, माइनस x की जगह 1, इसके पावर में 3/2, ये हो जाएगा बच्चों। अब इसको कैलकुलेशन करो बच्चों, 2/3 हो जाएगा। यहाँ देखो क्या 2 का स्क्वायर गुने 3/2 हो जाएगा, माइनस कोई चीज के पावर में कितना भी वैल्यू उसका मान 1 ही होता है, तो इसका मान यहाँ 1 हो गया। 2 से 2 खत्म, तो 2/3, और 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा बाबू 8 हो जाएगा बच्चों, 8 माइनस में 1, माइनस में 1। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ 8 में से 1 गया 7, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/3 गुने 8 में से 1 गया 7, तो यहाँ हो जाएगा रिजल्ट 14/3 बच्चों।
ये इसका आंसर हो गया बच्चों। आशा करते हैं कि आप समझेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन प्लीज। इंटीग्रेशन दे दिया जाए बच्चों, इंटीग्रेशन 1 से 2 1 से पावर में -2 दे दिया इंटू dx दे दिया बच्चों। समझिएगा बच्चों, इंटीग्रेशन 1 से 2 1 से 2 x से पावर में -2 दे दिया बच्चों। अब क्या है, माइनस में आ गया, तो माइनस में ये आ गया, तो ध्यान दो बच्चों इसको कैसे बनाएंगे। ये आपको दूसरा तीसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चों। कहना क्वेश्चन है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है। समझिएगा अच्छी तरह से बाबू, आप ही को समझा रहे हैं। और आजकल की दुनियादारी बहुत नॉलेज है आपके पास, डिग्री है तो सभी पूछेगा, नॉलेज आपके पास नहीं है बाबू, कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए दिल और दिमाग लगा के पढ़ाई कीजिए बच्चों। चलो बच्चों अब यहाँ इसको हल करते हैं। तो 1 से 2 है, पहले इस माइनस को गायब करोगे क्या कि उसी में जोड़ दोगे, जोड़ दो उसी में। तो 1 से पावर में -2 में 1 रुपया जोड़ना है, -2 में 1 रुपया जोड़ना है, तो यही ना होगा बच्चों। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 1 से 2 1 से 2, ये वाला 1 ये वाला 2, समझे कि नहीं। ये वाला 1 ये वाला 2, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो -1 रुपया इसमें जोड़ना है, तो ये हो गया। अब यहाँ हो गया 1 से पावर में -1 यही ना होगा बच्चों। अब यहाँ 2 है 1 है, तब यहाँ क्या करोगे बच्चों, माइनस को आगे कर लो, 1/x हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, 1/x यहाँ क्या 1 से 2, तो 1 से 2 माइनस। अब x की जगह एक बार 2 रख दो, x की जगह एक बार 1 रख दो, तो 1/x की जगह एक बार 2 माइनस देंगे। और इसी में देखो इसी में रखना है ना, देखो ब्रैकेट अभी नहीं खोल रहे हैं, माइनस 1/x की जगह 1 हो जाएगा, तो माइनस यहाँ घटाव कर लो, 2 से 2 खत्म, 1 -2, 2 में घटेगा तो क्या हो जाएगा, -1/2, आई -1/2 आई माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस ई माइनस को लेके आया, माइनस 1 -2 तो प्लस हो जाएगा बच्चों। बोलो समझ में आया। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन 1 से 2, 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 1 से 2 x से पावर -5 इंटू dx बच्चों, 1 से 2 x से पावर -5 इंटू dx है बच्चों। अब इसको देखते हैं बच्चों और समझते हैं। अब इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन 1 से पावर -5 प्लस 1 -5 प्लस 1, ये हो जाएगा बच्चों। 1 से 2 तो 1 से 2 dx खत्म बच्चों। अब यहाँ क्या हो जाएगा रिजल्ट में बच्चों, 1 से पावर में माइनस में 4 है, यहाँ भी माइनस में 4, ये हो जाए 1 से 2 तो 1 से 2, ये माइनस ध्यान दीजिएगा, ये माइनस को आगे कर लेंगे बच्चों, ये माइनस को, ये माइनस बाहर निकल गया। एक काम करो बच्चों, क्या करो -1/4 को बाहर निकाल लिया, उसको ऊपर से नीचे लाए, तो 1/x से पावर में क्या बच गया, 4 बच गया, 1 से 2। सर नहीं समझे सर, कैसे बना दिए, देखिए बच्चों, ये माइनस यहाँ ये 4 है ना, बाहर निकल गया, यहाँ क्या इसके 1 से पावर -4 है, तो -4 को ना क्या किया, उसको बोले रे ऊपर है तो तुम नीचे आ जाओ। तो ये कोई भी चीज के ऊपर में ना बाबू 3 के बाद -1 है, 3 के बाद क्या है -1 है, इस माइनस को हटाने के लिए ना 1/3 लिख सकते हो बच्चों, समझिएगा प्लीज। इस माइनस को हटाने के लिए 1/3 लिखा जा सकता है, 1/3 लिखा जा सकता है बच्चों। तब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम क्या करते हैं बच्चों, -1/4 x की जगह क्या रख देते हैं, x की जगह 4 रख देंगे बच्चों, तो 1 प्यारे बच्चों देखिएगा, 1 x की जगह 4, x की जगह 2 है ना बाबू, x की जगह 2, तो 2 का इसके पावर में 4, इसके पावर में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, -1 x की जगह 1, x के 1 इसके पावर में क्या 4 है, तो 4, ये होता है बच्चों। फिर से समझिएगा, यहाँ -1/4
यहाँ एक है तो एक्स की जगह क्या रख दिए बच्चों, एक्स की जगह यहाँ एक्स की जगह यहाँ 2 रख दिए स्क्वायर माइनस 1 बटा 4, यहाँ क्या हो जाएगा बताइएगा रिजल्ट बच्चों, माइनस 1 बटा 4 1, अच्छा 2 के पावर 4 कितना 16 माइनस 1 तो 1, ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ ये हो जाएगा, ऐसा कैलकुलेशन करेंगे बच्चों, माइनस 1 बटा 4 इसका लसन ले लेंगे 16, 16 से 16 खत्म 1 माइनस 16, तो माइनस 1 बटा 4, 16 में से 1 गया बच्चों माइनस 15 बटा 16, तो यह हो गया माइनस 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 प्लस 15, 16 14 64, ये इसका आंसर हो गया बच्चों। आशा करते हैं आप समझे होंगे बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं बच्चों, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। अगर पढ़ाई अगर मन ना लगे ना पढ़ाई में तो मम्मी पापा का चेहरा एक बार देखिएगा कि जब आप कोचिंग क्लास जाती है तो कितना आशा लगाए हुए कि घर में कोई नया परिवर्तन करेंगे, नया चेंज करेंगे, तो उन आशा को उन भावना को टूटने मत दीजिए बच्चों, ध्यान से देखिए और समझिए। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 1/x, 1/x का तो log mod x होता है बच्चों, यही ना होगा, और फिर यहाँ पे क्या है -4 है -1, 1/x का तो ये हो गया। अब एक बार ऊपर वाला मान एक बार नीचे वाला मान, तो log है तो log x से जाएगा -1, यही ना बच्चों, x से जाएगा -1, यहाँ पे माइनस, फिर log x की जगह -4, यही ना होगा बच्चों, तो -4 हो गया। अब ध्यान दो बच्चों, log m माइनस log n, log m माइनस log n, जब log m माइनस n करोगे या log m बाई n कर लो, log m माइनस, हाँ तो log -1 बटा माइनस में 4, यही ना बच्चों, तो ये माइनस से माइनस कट गया, तो log 1/4, log क्या 1/4, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, समझे कि नहीं। अगला क्वेश्चन बच्चों 1 से 4 बच्चों इंटू dx, ध्यान दीजिएगा बच्चों, 1 से 4 और 1, यहाँ रूट है तो रूट को रूट x में है ना बाबू, तो नीचे से इसको क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे, तो x से पावर में 1/2 हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस में आ जाएगा इंटू dx हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, ये रूट के लिए 1/2 और नीचे से ऊपर गया इसलिए माइनस लग गया, नीचे से ऊपर गया इसीलिए क्या लग गया बच्चों माइनस लग गया, और dx है तो dx दे दिए। अब इसका क्या करते हैं, अब इसका क्या करते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन कर देते हैं। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x से पावर में -1/2 में, x से पावर -1/2 में 1 रुपया जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, -1/2 में 1 रुपया जोड़ोगे -1/2 है बच्चों, इसमें 1 रुपया हमको जोड़ना है, -1/2 है इसमें 1 रुपया क्या करना है बच्चों जोड़ना है, 1 रुपया क्या करना है जोड़ना है। अब यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 1 से 4 तो 1 से 4, अब यहाँ x से पावर में 1/2 हो जाएगा, यहाँ भी 1 से 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यहाँ कितना 1 से 4 तो 1 से 4, 1 से 4 से बच्चों तो 1 से 4। अब ध्यान दीजिएगा इसको सही से 2, ध्यान दीजिएगा 2 और 2 x से पावर में 1/2 हो जाएगा, यही ना बच्चों, 1 से 4 तो 1 से 4, 1 से 4 तो बच्चों 1 से 4 हो गया। अब बच्चों यहाँ 2 है तो 2, x के जगह पे एक बार क्या रखना है 4, तो x की जगह पे एक बार 4 रख दो बच्चों, x की जगह 4 रखिएगा, इसके पावर में 1/2 हो जाएगा, माइनस x की जगह क्या रखना है बच्चों, x की जगह एक बार क्या रखना है 1 रखना है, x की जगह 1, x की जगह 1, इसके पावर में क्या 1/2 तो 1/2, यही ना हो जाएगा बच्चों, 2 है तो 2 और 4 किसका 2 का स्क्वायर गुण 1/2 हो जाएगा, माइनस, अब 1 के पावर कुछ हो रहा है, 1 के पावर में कुछ भी रहे बच्चों, 1 के पावर में कुछ उसका मान क्या होता है 1 होता है, ठीक है, ये 2 से 2 खत्म, तो यहाँ तो ये 2 बच गया, 2 में से 1 गया, यहाँ 2 बच गया, -1 बच गया बच्चों, यहाँ 2 बच गया, 2 में से 1 गया 1 बच गया बच्चों, यहाँ दुक्का पर 2 में 1 से गुना होगा तो 2, क्वेश्चन बन गया बच्चों। चलो बच्चों अब अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं बच्चों। 7 नंबर क्वेश्चन 2 से 4 बोल रहा है बच्चों, 2 से 4 बोल रहा है, 3 इंटू dx बोला, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है बच्चों, सही से समझिएगा।
यहाँ क्या बच्चों क्या कर रहा है, 3 है, 3 में x, ध्यान देगा 3 है, 1 है तो 1 का क्या होता है x होगा, 3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 3x हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा बच्चों, यही ना होगा बच्चों। 2 है यहाँ 4 है तो 2 और 4 हो जाएगा। अब क्या करना है बच्चों, 3 को रहेंगे, x की जगह एक बार 4 रख देना, -3 x की जगह पर एक बार क्या रखें 2 रख देना है। और 4 की क्या हो गया 12 -3 दूना 6, अब 12 में 6 गया 6 बच्चों। ये क्वेश्चन बन के तैयार बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, समझने का प्रयास कीजिए, आप ही को समझा रहे हैं। 3x का 3x हो गया, 3 तो 3x 4 -3 x की जगह 2, 3 दूना 6, 4 12 में 6 गया 6। यहाँ बच्चों 7x है तो x करोगे तो यहाँ 7x² 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों। यहाँ क्या है 2 है 1 है, 2 है और 1 है, 2 है और बच्चों 1 है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो 7 बटा 2 बाहर कर लेंगे तो यहाँ क्या बचे x², यहाँ 2 से 1, 2 से 1। अब आपको पता है बच्चों, क्या पता है, एक बार ऊपर वाला मान एक बार नीचे वाला मान। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 7 बटा 2 तो 7 बटा 2, x की जगह एक बार 1 रखोगे तो 1 के स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस x की जगह 2 रखोगे 2 के स्क्वायर 4, 4 तो यहाँ 4 हो गया। अब बच्चों यहाँ 4 7 बटा 2 तो 7 बटा 2, 4 में से 2 गया 1 गया, माइनस में 3 गुना कर दो, माइनस में 21 बटा में 2, इसका काम भी बच्चों खत्म। अगला है बच्चों 0 से 1, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 0 से 1 तो इसका 1/1 + x² किसका होता है बच्चों, tan इनवर्स x का, किसका बच्चों, tan इनवर्स x का। क्या सर क्या कर दिए सर, बाबू इतना बड़ा इतना फार्मूला होता है सर और विशेष कुछ नहीं, इतना बड़ा इतना फार्मूला होता है, मैंने कर दिया बच्चों। 0 है तो 0 दे दिए, इधर 1 है तो 1 बच्चों। आपको एक बात पता है बच्चों, क्या पता है, tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा बच्चों, tan इनवर्स x की जगह पे बाबू 1 कर दिया माइनस, tan इनवर्स तो tan इनवर्स x की जगह बाबू 0 कर दिए। और tan इनवर्स 1 का मान तो π/4 होता है, 0 का मान तो 0 ही होगा ना बच्चों। tan इनवर्स 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, ये 0 खत्म, तो इसका आंसर π/4 हो गया बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/4 बच्चों। इसका देखो सेम ऐसा ये 0 से इन्फिनिटी तक, देख के घबराइएगा नहीं, देख के घबराइएगा नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/1 + x² किसका होता है बच्चों, 1/1 + x tan इनवर्स x का होता है। क्या बच्चों, tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x का। ध्यान दीजिए यहाँ क्या है 0 से इन्फिनिटी। अब प्यारे बच्चों अगर आप लोग बनाए हो तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, हम जानना चाह रहे हैं आप लोग पास क्या दिमाग है, जल्दी बताइए, समय नहीं है। इसका आंसर 0 नहीं बाबू, 0 नहीं होगा। tan इनवर्स ध्यान दीजिए, tan इनवर्स x यहाँ x की जगह एक बार इन्फिनाइट आ जाएगा बच्चों, x की जगह ये वाला इन्फिनाइट, माइनस तो माइनस क्या, tan इनवर्स 10 x की जगह एक बार 0 रखोगे तो 0। tan इनवर्स इन्फिनाइट कितना डिग्री का मान होता है, π/2 का मान होता है, π/2 इधर 0 हो गया। हम बस आपको चेक करना चाहते थे आप क्या मास फार्मूला है π/2, तो कहने का मतलब बच्चों इसका आंसर π/2। नहीं समझे सर, देखो ना बाबू, इसके जगह tan इनवर्स x होता है तो tan इनवर्स x रख दिए, x के जगह एक बार ऊपर वाला मान एक बार नीचे वाला मान, तो x की जगह इन्फिनाइट रख दिया -10 0 10 π/2। tan इन्फिनाइट का मान, tan अपरिभाषी का मान कितना होता है, π/2 होता है, तो π/2। कितना आसान है बाबू, समझिएगा तो जय जय, नहीं तो बस सही है, समय को बर्बाद कीजिए। याद रखिएगा जिसने आज समय को बर्बाद किया, लड़का लोग के लिए विशेष बात बता देते हैं, जिस प्रकार एक बैल की जिम्मेवारी होती है बैलगाड़ी खींच को आगे ले जाना, उस प्रकार लड़का की जिम्मेवारी होता है अपने परिवार को खींच के आगे ले जाना, समझे कि नहीं। तो मन लगा के ध्यान से पढ़िए, और हम ही पढ़ रहे हैं, हमको भी अच्छा से पढ़ना चाहिए और आप लोग को भी अभी अच्छा से पढ़ना चाहिए बच्चों। यहाँ 0 से 1 है dx √1 - x² है, 0 से 1 dx √1 - बाबू x², तो ये कितना के बराबर होता है बच्चों, sin इनवर्स x का। इसके जगह पे क्या आ जाएगा, sin इनवर्स x आ जाएगा बच्चों। यहाँ क्या है 0 से 1 है तो 0 से 1, sin इनवर्स x के जगह 1 माइनस sin इनवर्स x की जगह 0 बाबू। आपको पता है sin इनवर्स 1 का मान π/2 होता है, sin इनवर्स 1 डिग्री का मान π/2 होता है। मान याद है तो अच्छी बात, नहीं आया तो कमेंट कर देना। उसका दूसरा उपाय है फार्मूला लिस्ट सेंड कर दिया जाएगा। sin इनवर्स 1 का मान क्या होता है, π/2 होता है। sin इनवर्स 1 का मान कितना होता है, π/2। sin 0 का मान क्या होगा सर, लड्डू होगा, तो छोड़ दो उसको। अब यहाँ ध्यान दो बच्चों, ये sec² x समझिएगा, sec किसका होता है बच्चों, 10 का, क्या होगा 10x का, क्या हो जाएगा 10x का। यहाँ 0 से क्या है π/6 तो π/6,
समझो ना बच्चों, 10 सेक स्क्वायर एक्स किसका होता है 10 का, सेक स्क्वायर एक्स किसका 10 का। अब क्या करना है, एक्स की जगह पाई बाई 6 रखेंगे, एक्स की जगह पाई बाई 6 रखेंगे बच्चों, तो 10 पाई बाई 6 माइनस 10 एक्स की जगह एक बार 0 डिग्री, तो 10 पाई बाई 6 का मान क्या होता है बच्चों, 10 पाई बाई 6 का मान 1/√3 होता है, 1/√3 होता है बच्चों, 1/√3। माइनस 10 0 का 0, तो कहने का मतलब 1/√3, 1/√3। इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 1/√3। आशा करते हैं आप समझे होंगे बच्चों। बच्चों ध्यान है, 0 से पाई बाई 2 अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, समझिएगा इसको। 0 से पाई बाई 4 है, 0 से पाई बाई 4 क्या बच्चों ये समझना चाह, चलो एक छोटा एक क्वेश्चन बन चुका है बच्चों, इसको थोड़ा समझा देना चाहते हैं, समझिए। पाई बाई 2 से पाई बाई 2 पाई बाई 4 था, पाई बाई 4। इसका देखो बच्चों, डायरेक्ट कॉट स्क्वायर का, डायरेक्ट टेन स्क्वायर का नहीं होता है, डायरेक्ट टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, डायरेक्ट साइन स्क्वायर का नहीं होता, उसका फार्मूला है, फार्मूला पर तोड़ के तब उसका इंटीग्रेशन होता है, तब उसका इंटीग्रेशन होता है बच्चों। तो कॉट स्क्वायर में क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर -1, कॉट स्क्वायर में क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर -1, और कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन को माइनस कॉट, माइनस तो माइनस, एक का एक्स, एक का एक्स, तो एक्स। अब ध्यान दो पाई बाई 4 है क्या, पाई बाई 2 है। अब ध्यान दो माइनस कॉट एक्स की जगह पाई बाई 2, माइनस है तो माइनस, अब एक्स की जगह आएगा एक बार क्या पाई बाई 2 आ जाएगा, एक्स की जगह क्या ये एक बार ऊपर वाला मान रखते हो बच्चों, तो रखो ना ऊपर वाला मान, ध्यान से देखिएगा, माइनस कॉट एक्स की जगह पाई बाई 2, ये वाला माइनस एक्स की जगह ये वाला मान, अब क्या बीच में माइनस दे देना है, जैसे वैसे उठा के यहाँ रखे, खाली जहां एक्स है वहां पाई बाई 4 रख दिए, जहां एक्स है वहां पाई बाई 4 रख दिए, जहां एक्स वहां पाई बाई 4, तो माइनस तो माइनस, कॉट है तो कॉट, एक्स की जगह पाई बाई 4, माइनस तो माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स माइनस एक्स की जगह पाई बाई 4 रख दिए। अब देखो बच्चों इसका मान प्यारे बच्चों समझिए, माइनस कॉट पाई बाई 2 इसका मान 0 होता है, 0 कर दिए, माइनस पाई बाई 2 तो पाई बाई 2। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस, कॉट पाई बाई 4 या टेन पाई बाई 4 उसका मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1 कर दिए, माइनस माइनस प्लस, अब पाई बाई 4 तो पाई बाई 4। अब देखो क्या बच गया, ये बच गया, ये बच गया और एक बच गया बच्चों। अब यहाँ क्या करते हैं, 4 को कॉमन ले लेते हैं, इसका भीम से जोड़ करते हैं, 4 लसा माइनस 2 पाई प्लस 4 से 4 खत्म, पाई प्लस में 1। अब इसको 2 पाई में से 1 पाई गया था, माइनस में पाई 4 प्लस में 1। अब इसको प्लस वाला को आगे, माइनस वाला को पीछे, तो प्लस वाला को आगे कर लिया, माइनस को पीछे कर दिए। ऐसा ही क्वेश्चन ने किया है बच्चों, आशा करते हैं कि आप समझिएगा बच्चों। 0 से पाई 4 है, तो 10 स्क्वायर का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स -1 हो जाएगा बच्चों, 10 स्क्वायर का क्या, सेक स्क्वायर -1। अब 0 से पाई 4 है बच्चों, तो 0 से पाई 4, अब 10 स्क्वायर का सेक स्क्वायर माइनस हो गया, ये अभी इसका इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, इसको 10 स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर -1 में बदल लिए हैं। अब क्या सेक स्क्वायर ध्यान देना बच्चों, क्या सर, तो सेक स्क्वायर एक्स -1 पाई 4 कर दिए। अब बच्चों हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं सेक स्क्वायर -1 0 से था, सेक स्क्वायर का क्या होता है 10x, सेक स्क्वायर का क्या बच्चों 10x, माइनस 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, 1 का क्या x, 0 से पाई 4 तो 0 से पाई 4 बच्चों। अब x के जगह एक बार पाई 4 और फिर x के जगह एक बार 0, तो यहाँ इस सब में बच्चों, इस सभी में पाई 4 रखेंगे, सभी में क्या रखेंगे बच्चों पाई 4, तो 10x की जगह पाई 4 माइनस x की जगह पाई 4, अब बीच में माइनस देके बच्चों इसी में x की जगह 0, 10 x की जगह 0 माइनस x की जगह 0, 10 0 का मान उधर, इधर 10 0 डिग्री का मान 0 होता है, सब खत्म, इधर 10 पाई 4 का मान 1 माइनस पाई 4, यही इसका आंसर हो गया बच्चों। आशा करते हैं समझे होंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। चलो बच्चों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन, और समझते हैं बच्चों इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। बच्चों ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर है बच्चों, तो इंटीग्रेशन है a का स्क्वायर क्या है, तो रूट एक्स का a स्क्वायर प्लस b क्या है बच्चों 1/√x का होल स्क्वायर बच्चों, प्लस 2ab 2a का मान रूट एक्स, b का मान बच्चों 1/√x इंटू dx हो जाएगा, इंटू क्या बच्चों dx हो जाएगा, इंटू क्या है dx।
कहने का मतलब बच्चों इंटीग्रेशन करना है, एक a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है। इससे ये कट गया, अब यहाँ स्क्वायर से रूट खत्म, इससे ये खत्म, तो क्या बच गया इंटीग्रेशन, यहाँ x बच गया बच्चों प्लस यहाँ 1/x बच गया बच्चों, प्लस यहाँ से 2 बच गया इंटू dx, तो dx। अब यहाँ से आपको पता है बच्चों x का तो x²/2 होता है, प्लस 1/x का तो log mod x होता है बच्चों। इंटीग्रेशन का साइन खत्म। अब प्लस 2 का तो 2x होता है, प्लस में प्यारा सा c। ये क्वेश्चन बन के तैयार बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स पावर में 3 बच्चों, 1 प्लस एक्स पावर 3, तो ए के क्यू ए प्लस, ध्यान दो ए प्लस बी का क्यू, ए प्लस बी का क्यू बराबर क्या होता है, ए के क्यू प्लस बी के क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर बच्चों। इस फार्मूला पे इसको रख देंगे, आंसर आ जाएगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा, ए के क्यू तो एक का क्यू प्लस बी एक्स के क्यू और प्लस 3 ए का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर, बी का मान x है तो x का स्क्वायर, प्लस में 3 ए का मान 1 है गुने बी का मान x है x का स्क्वायर। इसका क्या करना है बच्चों, इंटीग्रेशन करना है सर। क्या करना है सर, इंटीग्रेशन, एक का क्यू एक ही प्लस x का क्यू तो x का क्यू प्लस 3x के स्क्वायर प्लस 3x के स्क्वायर इंटू dx, तो dx बच्चों। यहाँ एक का स्क्वायर एक ही होता है, x स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर तो x स्क्वायर बच्चों। तो इंटीग्रेशन यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस x पावर में 3 3 6x स्क्वायर हो जाएगा इंटू dx, तो dx। अब इसका क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे बच्चों, तो एक का तो x हो जाएगा, x पावर 4 बटा में 4 प्लस में 6 x पावर 2 1 3 हो जाएगा, अब बटा में भी 3 प्लस में प्यारा सा c। अब प्यारे बच्चों एक नया बात, 3 से 6 कटेगा तो काट दो, तो 3 से 6 2 मतलब में चल बसा, तो x प्लस x पावर में 4 बटा में 4 प्लस में 2 x पावर में 3 प्लस में c। हमारा भोजन बन के तैयार बच्चों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, इसको रफ कर रहे हैं बच्चों। बच्चों अगर कोई दिक्कत समस्या हो तो पूछिए, कमेंट का ऑप्शन आपके लिए खुला हुआ है, समझे कि नहीं बच्चों। ये भी क्वेश्चन आप नोट कर लिए हैं क्या बच्चों। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं बच्चों, और आप लोग हंसते हुए बताइएगा क्या इसका आंसर आप देने में सक्षम हैं। इसका आंसर आप क्या कैसे देखो, 17 नंबर क्वेश्चन हम ले रहे हैं बच्चों। इंटीग्रेशन कह रहा है बच्चों, इंटीग्रेशन कह रहा है क्या, 2x के स्क्वायर, ध्यान देना 2x स्क्वायर प्लस में x और माइनस में 2, अब बटा में बोल रहा है बच्चों x माइनस टू इंटू dx। प्यारे बच्चों क्या इसका आंसर आप दे क्या बच्चों, यहाँ 6 3 रुपया 6 हो गया बच्चों, x स्क्वायर तो x स्क्वायर 3 केजी क्या केजी, 6 केजी नहीं होता है बाबू, ये केजी नहीं जुड़ता है बच्चों, केजी नहीं जुड़ता है, 3 और 3 6 हो गया, x स्क्वायर तो x स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन को बनाना है बच्चों, ये क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा सर, देखिए बाबू, इतना में इतना से जब नीचे वाला कम और ऊपर वाला बेसी, कहने का मतलब अंश और हर में अगर बेसी हो बच्चों, सॉरी अंश बेसी हो और हर कम हो, तो ऐसे तालिका में क्या करते हैं बच्चों, भाग दे दिया जाता है। तो इसमें भाग कर दीजिए बच्चों, तो x माइनस 2 से जब भाग करोगे बच्चों किसमें, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 में भाग करो तो 2x स्क्वायर, ध्यान देना बच्चों इधर लिख रहे हैं 2x के स्क्वायर, इसमें x से काटेंगे तो कितना 2x आया, कितना बच्चों 2x, तो 2x यहाँ लिखते हैं, इतना हम इतना से भाग कर रहे हैं बच्चों तो 2x आया, 2x इसमें गुना करोगे तो 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर आई, फिर इसमें करोगे तो प्लस में सॉरी बच्चों x माइनस 2 में 2x से अगर जब गुना करोगे तो 2x स्क्वायर और माइनस में यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4x हो जाएगा बच्चों, कितना 2x स्क्वायर माइनस में 4x, माइनस में 4x। अब यहाँ प्लस में, यहाँ भी प्लस में कटेगा तो माइनस से तो प्लस में से कट गया, 4 कितना 5x माइनस में 2, ये बच गया बच्चों, ये बच गया बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों, 5x है तो 5x को ले लेंगे बच्चों, 5x को ले लेंगे। अब यहाँ से किससे, x से भाग करेंगे, किससे बच्चों, x से, ये वाला x से, ये x से भाग करोगे तो कटेगा तो क्या बचा 5 बचा, तो प्लस में क्या बच्चों 5, अब 5 से
ये 5 से इसमें गुना होता है बच्चों, इस 5 से इसमें गुना, तो गुना करोगे तो कितना 5x माइनस में 2, 5 दूना 10 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा ना। 5 यहाँ पर 10, यहाँ प्लस में ये भी प्लस में था, माइनस में माइनस में प्लस में, इससे ही कट गया, तो 10 में से 2 गया, कितना बच जाएगा बच्चों 8 बच जाएगा। क्या बच जाएगा बच्चों 8 बच जाएगा। अब इसके लिखने का तरीका कैसा होता है सर, थोड़ा बताइए। अब इसको लिख के इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बच्चों, अब इसको लिख के इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ध्यान दो। इंटीग्रेशन का साइन, तो इंटीग्रेशन ये 8 को लिखते हैं, बीच में यहाँ प्लस दिया जाता है, क्या दिया जाता है प्लस, बीच में क्या दिया जाता है प्लस बच्चों, उसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, बीच में क्या दिया जाता है बच्चों प्लस दिया जाता है। चलो बच्चों ध्यान दो, अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, आप फिर से समझिए एक बार, फिर से रिप्ले करना चाहते हैं आप, अच्छी तरह से समझ पाइए। सर नहीं समझे सर, कुछ बच्चे भी बोल रहे हैं यहाँ बैठे हुए, वो भी बोल रहे हैं कि सर नहीं समझे। चलो समझते हैं फिर से। ये वाला बात यहाँ x माइनस 2 यहाँ पे है बच्चों, इसी से जब भाग करेंगे, तो भाग करेंगे 2x कट जाएगा, तो भाग करके क्या 4x, तो ये फिर से 5 से करोगे तो इतना, तो यहाँ 8 आ गया। अब यहाँ लिखते कैसे, तो ध्यान दो बच्चों, यहाँ लिखेंगे कैसे, यहाँ पे बच्चों 2x प्लस 5 को 2x प्लस का जो शेष पर ये यहाँ लिखा 2x प्लस 5 को यहाँ लिखा जाता है, अब बीच में प्लस दिया जाता है, ये 8 है ना, ये 8 को यहाँ लिखा जाता है, इसके नीचे में x माइनस 2 चला जाता है, x माइनस 2। अब इसका इंटू dx बच्चों, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ना बच्चों, इसका क्या हो जाएगा 2x² बटा में 2 प्लस में 5 का करो, इसका क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, यही ना बच्चों। अब प्लस यहाँ 8 बगल में आ जाएगा, 8 बगल में गुने 1 रहेगा, तो 1 बटा x का लॉग मॉड x, लॉग मॉड x समान 1/2, अब प्लस में तैयार सा सी, ये इसका आंसर होगा बच्चों। आशा करते हैं समझे होंगे। चलते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन पे। चलो देखो बच्चों, अगर 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या कहता है अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन सिर्फ ये कह रहा है बच्चों, इंटीग्रेशन करना है। यहाँ दे देगा बच्चों, यहाँ दे दिया 1 प्लस, यहाँ दे दिया 1/1 प्लस x के स्क्वायर, 1/1 प्लस x स्क्वायर, माइनस यहाँ दे दिया, यहाँ 2 दे दिया, यहाँ दे देगा बच्चों √1 माइनस x स्क्वायर, √1 माइनस 1 माइनस x स्क्वायर, 1 माइनस x के स्क्वायर, प्लस में बच्चों, प्लस में बच्चों a के पावर x दे दिया, a के पावर x दे दिया। इसका क्या करना है बच्चों, इसका इंटीग्रेशन करना है। बताइए बच्चों इसका क्या आंसर हो सकता है, 1 प्लस इंटीग्रेशन का नंबर 16 18 नंबर बच्चों का नंबर, ये 18 क्वेश्चन बोल रहा है। इंटीग्रेशन 1 प्लस x स्क्वायर माइनस में 2 √1 माइनस x स्क्वायर इंटू x। ध्यान से समझिएगा बच्चों इस क्वेश्चन को, a का तो x हो जाएगा प्लस, ये किसका हो जाएगा बच्चों 1/1 प्लस x स्क्वायर, 10 इनवर्स x का, किसका 10 इनवर्स x का माइनस 2, यहाँ गुने 1 है, तो 1 बटा √1 माइनस x हुआ किसका साइन इनवर्स x का, किसका बच्चों साइन इनवर्स x का, प्लस a के पावर x का, तो a के पावर x बटा में log a, प्लस में प्यारा सा सी। क्वेश्चन बन गया बच्चों 18 19 नंबर बच्चों, 19 नंबर इंटीग्रेशन में हम लोग बच्चों, अभी हम लोग जो है इंटीग्रेशन में बच्चों। अगला क्वेश्चन अगर लिया जाए बच्चों, 9 sin x माइनस 7 cos x, प्लस में बच्चों, प्लस में 6 cos स्क्वायर x इंटू dx बच्चों। अब इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों, इसका क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। ध्यान से देखिए बच्चों, 9 साइन का क्या हो जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन, माइनस में cos x माइनस 7 cos का sin x, प्लस 6 बाहर, 1 बटा cos sec स्क्वायर, sec का क्या हो जाएगा 10x, प्लस में प्यार सा सी। सर 1 बाय, ध्यान दो एक बात, एक लाइन हम गायब किए बच्चों, 1 बाय cos स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर, sec के स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x, तो वही 10x दिए बच्चों। 20 नंबर बच्चों, अगर यहाँ जगह कम है बच्चों इसीलिए छोटा क्वेश्चन लिया जा रहा है। इंटीग्रेशन 1 से 2x से पावर में 6 इंटू dx। देखो बच्चों यहाँ तो 20 में छोटा क्वेश्चन है, लेकिन परीक्षा में सबसे आगे रहेगा। 2 x से पावर 6 इंटू dx क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ 2 को बाहर, 1 से पावर 6 में से गया 7, प्लस में 7 प्लस में प्यार सी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको बच्चों 2/7 x से पावर में 7 प्लस में प्यार सी, ये लिख सकते हैं बच्चों। आशा करते हैं कि ये समझे होंगे बच्चों।
चलो बच्चों, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ये यहाँ से 5 ऑब्जेक्टिव लिए हैं बच्चों, सही से समझिएगा अच्छी तरह से, वो सभी ऑब्जेक्टिव था। यहाँ ध्यान दो बच्चों, कैसे करेंगे बच्चों, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, फंस जाओगे। ध्यान से देखिए, आप ही को समझा रहे हैं। आप मैथ प्रैक्टिकल चीज है, जिस दिन अगर नहीं पढ़े मन भर तो समझो कि उस दिन समय बर्बाद किए। इसको कैसे कर सकते हो बच्चों, देखो स्क्वायर दे स्क्वायर, जैसे ही बच्चों करनी में है, वो क्या है करनी में, तो इसको एक 1/3 लिख सकते हो। इंटीग्रेशन दे इंटीग्रेशन, dx तो dx, ऐसे कर सकते हो बच्चों। अब यहाँ क्या कर सकते हो बच्चों, इंटीग्रेशन x, यहाँ गुना है तो 2/3 हो जाएगा, इंटू dx हो जाएगा, इंटू dx हो जाएगा बच्चों। अब इसका इंटीग्रेशन करो तो x से पावर जोड़ोगे तो कितना, 1 जोड़ोगे तो कितना, 5/2 होगा। एक जोड़ दोगे तो 5/3 होगा, कितना, 5/3। अब बटा में यहाँ 5/3, प्लस में प्यारा सा c, इसको सही से बैठाओगे 3/5, एक से बाद 5/3 या प्लस में c, बन के तैयार बच्चों। ये क्वेश्चन लिखो, ये फिक्स है कि छप जाता है बच्चों, परीक्षा में छप गया होगा। 2 के पावर x, 2 के पावर x से क्या होता है, 2 के पावर x, लॉग दे के नीचे में 2 प्लस में प्यार c। यहाँ जो संख्या रहता है उस संख्या को यहाँ नोट कर दिया जाता है। जो रहेगा सो डिफरेंशिएशन में बगल में, बार बार बोल रहे हैं, डिफरेंशिएशन में गुना में लिख दिया जाता है, इंटीग्रेशन में नीचे बटा में आ जाता है बच्चों, इंटीग्रेशन में नीचे बटा में आ जाता है। ये क्वेश्चन समझो बच्चों, ये क्वेश्चन यहाँ क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, ध्यान देना 1, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ क्या हो जाएगा जानते हो, 3, x से पावर में 3/4 हो जाएगा। यहाँ समझिएगा, 1, यहाँ 3 और 3, ये 4 नीचे लटक जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, dx तो dx हो जाएगा बच्चों। अब ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा तो x से पावर -3/4 हो जाएगा, इंटू dx हो जाएगा बच्चों। ये ऊपर वाला नीचे चल गया। अब क्या करो, यहाँ 4 -3/4 में, -3/4 में 1 रुपया जब जोड़ोगे बच्चों तो कितना, 4 -3 या प्लस में 4, तो 4 में से 1/4 आ जाएगा बच्चों, तो x से पावर में 1/4 बटा में 1/4, प्लस में c हो जाएगा बच्चों, प्लस में क्या c। बच्चों इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो इसमें 1 रुपया जोड़िएगा, तो जो जब इसमें 1 रुपया जोड़िएगा ना तो 1/4 आ जाएगा। इसको सही से बोलेंगे, रे भाई रे सही से बैठो, तो 4 x से पावर में 1/4 प्लस में c हो जाएगा बच्चों। ये क्वेश्चन बनकर तैयार। ये क्वेश्चन कैसे बनाओगे बच्चों, ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन 7, यहाँ क्या हो जाएगा, x से पावर में 2/3 हो जाएगा, x से पावर 2/3 इंटू dx हो जाएगा बच्चों। अब नीचे रहता है तो काम बनता नहीं है, इंटीग्रेशन में जब तक नीचे रहेगा जब तक इंटीग्रेशन नहीं होता है बच्चों। इसको क्या करो, ऊपर ले जाओ, तो क्या कर सकते हो, 7 को बाहर, इंटीग्रेशन x से पावर -2/3 इंटू dx हो जाएगा बच्चों, ये dx हो जाएगा। अब 7 क्या हो गया, बाहर हो गया, 7 बाहर हो गया, आई नीचे वाला क्या हो गया, ऊपर चल गया। जब भी ऊपर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, जब भी ऊपर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब क्या करते हैं बच्चों, यहाँ देखो, अब इसको क्या करते हैं, 7 है तो 7, इंटीग्रेशन में 1 रुपया जोड़ा जाता है, 1 रुपया क्या किया जाता है बच्चों, जोड़ा जाता है। तो 1 रुपया जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1/3, यहाँ जोड़ोगे तो 1/3 हो जाएगा, तो x से पावर में 1/3 हो जाएगा बच्चों, यहाँ भी 1/3 हो जाएगा, अब प्लस में c तो c, ये गुना हो जाएगा बच्चों, 7×21 गुने x से पावर में 1/3 प्लस में c। ये क्वेश्चन बन के तैयार बच्चों, ये क्वेश्चन बन के तैयार। अगला 25 नंबर क्वेश्चन बच्चों, अच्छी तरह से समझिएगा बच्चों। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, 2 का बाहर इंटीग्रेशन e के पावर x, तो e के पावर x इंटू dx तो dx बच्चों, फिर 2 e के पावर x का एक नंबर थेटर होता है, वो कभी नहीं बदलता है बच्चों। e के बार x क्या होता है, एक नंबर थेटर कभी नहीं बदलता है, तो e के बार x से इंटीग्रेशन e के बार x प्लस में c तो c। अगला बच्चों, अगर एक 26 नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए बच्चों, इंटीग्रेशन 2 इंटू dx है, ध्यान देना बच्चों, 2 इंटू dx है, 2 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, ध्यान से देख लीजिए इसको। 2 इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस में c हो जाएगा, x प्लस में c, x प्लस में c। अब एक सवाल आपसे कहते हैं, अब कह रहे हैं बच्चों, समझिएगा, सॉरी यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा बच्चों, x में से ये क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 1 का x प्लस में c। एक सवाल आपको दे रहे हैं बच्चों, आप लोग बताइएगा कि क्या आखिर ये सही है। आता है बच्चों, कंफ्यूजन में मत रहिए। जीरो इंटीग्रेशन बच्चों, ध्यान से देखिए बच्चों, प्लीज समझने का प्रयास कीजिए बच्चों, और हर एक बात को समझ जाइए, अच्छा रहेगा बच्चों आपके लिए। ये क्या कहना, 27 नंबर क्वेश्चन में बच्चों का कहा दिया, इंटीग्रेशन 0 इंटू dx। अब बताओ बच्चों, बार बार पूछा गया है, बताइए बच्चों 0 इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा।
जीरो जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा? नहीं बच्चों, जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा? ओनली जीरो का इंटीग्रेशन जीरो प्लस सी होता है, तो अगर इसका आंसर क्या है? सी होगा सिर्फ। समझे कि नहीं बच्चों? इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। एक का एक्स होता है तो जीरो का भी एक कैसे होगा? इसीलिए इसका एक्स प्लस सी ये हो जाएगा। 28 नंबर बच्चों, अगर 28 नंबर ने क्वेश्चन दिया x से पावर में 3/2 इंटू डी एक्स बोल दिया बच्चों, इसका इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो इसका हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करने तो x से पावर में 1 रुपया जोड़ोगे, ध्यान दीजिए, x इसमें जोड़ोगे तो कितना 5/2 हो जाएगा, बटा में 5/2 हो जाएगा, प्लस में प्यासा सी हो जाएगा। इसको बदलोगे तो 2/5 x से पावर में 5/2 और प्लस में सी। ये क्वेश्चन बनके तैयार प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। याद रखिएगा बच्चों, अगला 28 29 नंबर में बच्चों, 29 30 दो क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। चलिए थोड़ा समझते हैं बच्चों। 28 29 नंबर बच्चों, 29 नंबर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ई के पावर में 2x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन पूछ दिया बच्चों। इंटीग्रेशन ई के पावर 2 इंटू डी एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान दे, के बाद 2x है, के बाद 2x, तो के बाद थेथा होता है 2x और 2x आ जाए, लेकिन x के साथ क्या है? 2, तो 2 नीचे है, प्लस में प्यार सा सी, ये खत्म। 30 नंबर बच्चों, 30 नंबर बच्चों क्या बोले? तो क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। dx है तो dx, dx है तो बच्चों dx, 1/2 बाहर आ जाएगा, और 1/cos क्या हो जाएगा बच्चों? sec स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, इंटू dx है तो dx हो जाएगा बच्चों। तो 1/2 तो 1/2, sec स्क्वायर किसका होता है? 10 का होता है। किसका? 10 का। x/2 तो x/2, लेकिन बच्चों x के साथ क्या है? 1/2, तो 1/2 नीचे आ जाएगा, प्लस में सी है तो प्लस में सी। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, तो 2/2, यहाँ क्या आ जाएगा? 10x/2 प्लस में प्यार सा सी, 2 से 2 खत्म बच्चों, तो 10x/2 प्लस में प्यार सा सी। बस बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी क्वेश्चन समझे होंगे। कोई दिक्कत हो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, जवाब मिल जाएगा। एक बात याद रखिए बच्चों, कभी भी ना अपने मम्मी पापा को कदर कीजिए। फिर ये हमारे घर में मम्मी पापा वो भगवान है जो हम लोग को पाल पोस के बड़ा किया, जन्म दिए हैं। उनकी बातों को कदर कीजिए। पढ़ने का उम्र है, सर झुका के पढ़ाई कर लीजिए। मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में।